सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज SO2 परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी कक्षा 6 रुचिरा प्रथमो भागा इस पुस्तक के पाठ 9 क्रीडा स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिता इस पाठ के प्रश्नोत्तर अर्थात क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। तो देखो बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है? उच्चारणम कुरुत अर्थात यहाँ पे जितने पद लिखे हुए हैं उनका उच्चारण करना है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान् मम आवयोः अस्माकं त्वम इवाम यूयम त्वाम इवाम युष्मान् तौ इवयोः युष्माकं। ये तो हो गया इसका उच्चारण। अब हम क्या करेंगे, इसके अर्थ को भी देखेंगे, क्योंकि आपको संस्कृत तभी आएगी जब इनका अर्थ आएगा। तो इनके अर्थ को भी आप कॉपी में लिखेंगे और इन पदों को भी लिखेंगे। तो अहम माने क्या होता है? मैं। आवाम हम दोनों। वयम हम सब। माम मुझको। आवाम हम दोनों को। अस्मान हम सब को। मम मेरा। आवयोः हम दोनों का। अस्माकम हमारा। त्वम तुम। इवाम तुम दोनों। यूयम तुम सब। त्वाम तुमको। इवाम तुम दोनों को। युष्मान तुम सबको। तो तेरा। इवयोः तुम दोनों का। युष्माकम तुम्हारा। तो इस तरह से आप इसका हिंदी और संस्कृत पद दोनों कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार आपको परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ना, अहम क्रीडामी मैं खेलता हूँ। बहुवचने बहुवचन में इसका क्या होता है? वयम क्रीडामः। इसी तरह से पहला क्या है? अहम नृत्यामि, इसको बहुवचन में बदलना है तो क्या हो जाएगा? वयम नृत्यामः। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो। बहुवचन में क्या होगा? यूयम पठथ। त्वम पठसि माने तुम पढ़ते हो और यूयम पठत माने तुम सब पढ़ते हो। इवाम गच्छथः तुम दोनों जाते हो। एक वचने, इसको एक वचन में बदलना है तो हो जाएगा त्वम गच्छसि तुम जाते हो। अस्माकम पुस्तकानि हमारी किताबें। एक वचने, इसको एक वचन में बदलना है तो अस्माकम का हो जाएगा मम, पुस्तकानि का हो जाएगा पुस्तकम। तो कैसे लिखेंगे? मम पुस्तकम। तौ गृहम तुम्हारा घर। तौ गृह मतलब तेरा घर, एक वचन में है ना, तो माने तेरा, गृह माने घर। द्विवचने, इसको द्विवचन में बदलना है तो हो जाएगा इवयोः गृहे। इवयोः माने तुम दोनों का, गृह मतलब घर, तुम दोनों का घर। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या लिखा हुआ है? कोष्ठकात अर्थात ब्रैकेट से उचितम शब्दम चित्वा उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थान को भरने हैं। तो पहला है पठामी, तो ये क्या है? एक वचन की क्रिया है उत्तम पुरुष की, तो इसके साथ आएगा अहम। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ। दूसरा है गच्छथः, अब ये जो है मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो यहाँ पे देखो इवाम भी लिखा हुआ है, यूयम भी लिखा हुआ है। तो इवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, तो इसके साथ आएगा इवाम गच्छथः तुम दोनों जाते हो। एतत पुस्तकम ये पुस्तक है। माम मतलब मुझको, मम माने मेरा या मेरी, तो इसमें भरेंगे मम। एतत मम पुस्तकम ये मेरी किताब है। क्रीडनकानि यानी खिलौने। युष्मान तुमको, युष्माकम तुम सबका, यहाँ पे भरेंगे युष्माकम क्रीडनकानि तुम सबके खिलौने। अंतिम है छात्रे स्वा, स्वा मतलब हैं, हम दोनों छात्र हैं, तो क्या पे हो जाएगा यहाँ पे? आवाम छात्रे स्वा हम दोनों विद्यार्थी हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, देखो लिखा हुआ है अधोलिखितानि पदानि आधृत नीचे लिखे हुए पदों को आधार बनाइए।
सार्थकानि वाक्यानि रचयत, सार्थक वाक्य बनाने हैं। ध्यान देना बच्चों, अगर ऐसे मिला देंगे तो वाक्य सार्थक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूयम है और यहाँ पे पश्यामी है। यूयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट है, पश्यामी जो है उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। तो आपको अर्थ के अनुसार कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य बनाने हैं। तो देखो पहला क्या है, यूयम। अब यूयम क्या है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट है। तो इसके साथ क्या आएगा, नश्यथ। नश्यथ मतलब प्रणाम करते हो। अब किसको प्रणाम करेंगे, शिक्षिका को। तो इन तीनों को मिला करके पहला वाक्य बनेगा। तो कैसे कॉपी में लिखना है, लिखेंगे यूयम शिक्षिकाम नश्यथ, तुम सब अध्यापिका को प्रणाम करोगे। दूसरा है वयम। अब ये वयम क्या है, ये जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट है। तो इसका आएगा रचयामः। तो क्या बनाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो वयम चित्राणि रचयामः, इन तीनों को मिला के दूसरा वाक्य बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, वयम चित्राणि रचयामः। तीसरा है इवाम। अब इवाम क्या है, ये मध्यम पुरुष द्विवचन का सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वो आएगी कथयिष्यथः। तो क्या कहेंगे, कथा को कहेंगे। तो वाक्य बनेगा इवाम कथाम कथयिष्यथः। उसके बाद अहम, ये उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो इसके साथ आएगा पश्यामी। अब क्या देखेंगे, दूरदर्शनम अर्थात टीवी को देखेंगे। तो वाक्य बनेगा अहम दूरदर्शनम पश्यामी। त्वम लेखिष्यसि, अब क्या लिखोगे, लेख लिखोगे। तो हो जाएगा त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। अब एक ही बचा हुआ है आवाम। तो इसका हो जाएगा आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। क्या लिखा हुआ है, उचित पदैः, उचित पद के द्वारा वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य निर्माण करिए। जैसे यहाँ पे देखो पहला वाक्य बना के दिखाया गया है, एषा मम पुस्तिका, ये मेरी कॉपी है। तो दूसरे में क्या है, एतत् पुस्तकम। तो क्या भरेंगे, एतत् तौ पुस्तकम, ये तेरी किताब है। बुद्धि स्थिरा, तो क्या भरेंगे, इवयोः बुद्धि स्थिरा, तुम दोनों की बुद्धि जो है स्थिर है। एषा मम देवालयः, ये मेरा मंदिर है। एषा आवयोः शिक्षिका, ये तुम हम दोनों की अध्यापिका हैं। संस्कृतम अस्माकं भाषा, संस्कृत हमारी भाषा है। एतानि चित्राणि, तो क्या भरेंगे, युष्माकम, एतानि युष्माकम चित्राणि, ये सब तुम सबके चित्र हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आता है, खत्म हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, वाक्यान रचयत, वाक्य की रचना करिए। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो यहाँ पे देखो हर वाक्य में एक वचन या द्विवचन में लिखा हुआ है और दो जो है खाली हैं। तो यही आपको परिवर्तन करके लिखना है। तो पहला वाक्य क्या है, देखिए, त्वम लेखम लेखिष्यति। अब यहाँ पे देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है, त्वम लेखम लेखिष्यसि। तो यहाँ पे त्वम को द्विवचन में क्या हो जाता है, इवाम लेखम लेखिष्यथा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा इवाम लेखे लेखिष्यथः, तुम दोनों लेख लिखोगे। बहुवचन में हो जाएगा यूयम लेखानि लेखिष्यथ, तुम सब लेख लिखोगे। अब दूसरा वाक्य क्या है, आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः, हम दोनों कपड़े धारण करेंगे। अब इसका एक वचन में क्या हो जाएगा, अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, मैं कपड़े पहनता हूँ। बहुवचन में क्या हो जाएगा, वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः, हम सभी कपड़े पहनते हैं। तीसरे वाक्य में क्या लिखा हुआ है, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब द्विवचन में लिखना है आपको, क्या हो जाएगा, आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों किताबें पढ़ते हैं। बहुवचन में हो जाएगा वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सभी किताबें पढ़ते हैं। इसके बाद वाला वाक्य क्या है,
इवाम फले खादिष्यथः, तुम दोनों फल खाते हो। अब इसका एक वचन हो जाएगा त्वम फलम खादिष्यसि, और बहुवचन में हो जाएगा यूयम फलानि खादिष्यथ, तुम सब फल खाते हो। मम गृहम सुंदरम, अब इसका द्विवचन में क्या हो जाएगा, आवयोः गृहे सुंदरे। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे गृहम था एक वचन में और यहाँ पे सुंदरम था, तो यहाँ गृहे और सुंदरे दोनों में द्विवचन लगाना है। बहुवचन में होगा अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, हम सबके घर सुंदर हैं। अब देखो अंतिम वाक्य में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, यूयम गमिष्यथ, तो इसका एक वचन में क्या होगा, त्वम गमिष्यसि, द्विवचन में होगा इवाम गमिष्यथः। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा कठिन है लेकिन ध्यान देगो समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, एक वचन पदस्य, एक वचन पद को बहुवचन पदम, बहुवचन में बदलना है। बहुवचन पदस्य और बहुवचन पद का एक वचन पदम चा लिखत, एक वचन में लिखना है। कहने का मतलब है अगर आपका एक वचन का पद है तो उसका बहुवचन लिखना है, और बहुवचन का है तो उसको एक वचन में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो एक उदाहरण में दिखाया गया है, ऐसा, ये एक वचन का था तो बहुवचन में एते लिखा हुआ है। तो इसी तरह से पहला क्या है, सह, तो सह जो है एक वचन का है, बहुवचन में हो जाएगा ते। ताह, ये जो है स्त्रीलिंग का बहुवचन का पद है, तो एक वचन में हो जाएगा सा। त्वम एक वचन का है तो बहुवचन में हो जाएगा यूयम, त्वम माने तुम, यूयम माने तुम सब। एताह, ये सब, ये बहुवचन का है, एक वचन में हो जाएगा एसा यह। तो माने तेरा, तो बहुवचन में हो जाएगा युष्माकम, तुम्हारा। अस्माकम, हमारा, ये बहुवचन का है तो एक वचन में हो जाएगा मम, मेरा। तानी, वह सब, तो एक वचन में हो जाएगा तत। ये तानी और तत ये जो है नपुंसक लिंग के हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब करो, और पसंद आए तो वीडियो दूसरों को भी शेयर करो। धन्यवाद, पुनर्मिलामः।